अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर नंबर 6 का जो है वो लास्ट टॉपिक रह गया है विच इज़ बिजनेस बायर बिहेवियर में ई प्रोक्योरमेंट का टॉपिक है। बुक पे आपका पेज नंबर 197 है और इंगेजिंग बिजनेस बायर्स विद डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग। बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया है कि बिज़नेस बायर्स क्या होते हैं, मार्केटर्स को किस तरीके से बिज़नेस बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, उनकी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बिज़नेस बायर्स की डिसीजन मेकिंग सिचुएशन के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। फिर हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया कि बिज़नेस बायर्स ने ऑर्गेनाइजेशंस ने जब परचेजिंग करनी होती है तो वो कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बिज़नेस बायर्स को हम किस तरीके से डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग के थ्रू इंगेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीकाकार जो है वो ई प्रोक्योरमेंट है। ई प्रोक्योरमेंट बेटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट ये होता है परचेजिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स यूजुअली ऑनलाइन। ई प्रोक्योरमेंट एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस को यूज़ करते हुए बायर्स एंड सेलर्स ऑनलाइन एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं। तो ऑनलाइन परचेजिंग जो है वो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। बिज़नेस मार्केटर्स अपने कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ अपनी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल कर सकते हैं और इसके अलावा कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और कस्टमर के साथ ऑनगोइंग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। कंपनीज जो है वो डिफरेंट तरीके से ई प्रोक्योरमेंट करती हैं। उसमें एक तरीक़ेकार है रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन जो है वो एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें वो अपनी परचेजिंग रिक्वेस्ट को ऑनलाइन लगा देती हैं और सप्लायर्स को इनवाइट करती हैं कि वो बिड्स ऑफ़र करें। इसके अलावा ट्रेडिंग एक्सचेंजेस भी हैं जिनमें वो अपना एक एक्सचेंज नेटवर्क बना लेती हैं जिसमें सप्लायर्स जो हैं वो उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो मोस्ट रेप्यूटेड या इम्पॉर्टेंट तरीक़ेकार है वो कंपनी बाइंग साइट्स हैं। कंपनी बाइंग साइट्स जिसमें कंपनीज जो हैं वो अपना ई प्रोक्योरमेंट को अपनी बाइंग साइट्स के थ्रू जो है वो ये काम परफॉर्म कर सकती हैं। जिस तरह जनरल इलेक्ट्रिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी एक साइट बनाई है जहाँ पे वो अपनी बाइंग नीड्स को प्लेस करती है और उसके साथ साथ बिड्स इनवाइट करती है, टर्म्स को निगोशिएट करती है, ऑर्डर्स प्लेस करती है। तो जो दूसरे सप्लायर्स हैं वो यहाँ पर आकर अपने बिड्स ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज एक्स्ट्रानेट लिंक्स अपने सप्लायर्स के साथ कायम कर लेते हैं। एक्स्ट्रानेट लिंक्स क्या होते हैं? इसमें जो है वो कंपनीज अपने सप्लायर्स के साथ एक डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर लेती हैं। जिस तरह डेल या स्टेपल इन्होंने अपने एक्स्ट्रानेट्स कायम किए हुए हैं। बायर्स जो हैं वो यहाँ से इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड सप्लायर्स डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। स्टेपल ने जो अपना एक्स्ट्रानेट कायम किया हुआ है उसका नाम उसने रखा हुआ है स्टेपल बिजनेस एडवांटेज, जिसके थ्रू वो ऑफिस सप्लायर्स एंड बाइंग नीड्स ऑफ बिजनेसेस, हर तरह के बिजनेस की बाइंग नीड्स जो हैं वो फुलफिल करता है। बायर्स जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर इस एक्स्ट्रानेट के थ्रू इससे डायरेक्टली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें ई प्रोक्योरमेंट एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें ऑनलाइन परचेजिंग होती है बायर्स एंड सेलर्स की और इसमें कंपनीज अपनी बाइंग साइट्स ओपन कर सकती हैं जहाँ पर वो अपनी नीड्स को प्लेस कर सकती हैं और सप्लायर्स जो हैं वो फिर बिड्स ऑफर करते हैं, यानी कि अपनी अपनी ऑफ़र बताते हैं कि हम आपको किस प्राइस पे कितनी क्वालिटी की चीज़ डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज एक्स्ट्रा नेट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती हैं जिसमें सप्लायर्स के साथ डायरेक्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और इस तरीके से सप्लायर्स जैसे जो ही आपको नीड अराइज होती है वो आपको इक्विपमेंट, मटेरियल एंड सप्लायर्स डायरेक्टली फ्राहम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटे ये जो ई प्रोक्योरमेंट है इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं? फ़ायदा ये है न्यू सप्लायर्स तक एक्सेस हो जाती है, लो कॉस्ट पे आपको बेटर क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं, आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी स्पीडी हो जाती है, इन्फॉर्मेशन बआसानी शेयर हो जाती है, आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं, सप्लायर्स की सर्विसेज एंड सपोर्ट आपको फ्राहम हो जाती है, आपको किसी के पास बाय पर्सन जाने की ज़रूरत नहीं, इंटरनेट के थ्रू ही आपकी कंप्लेंट्स को हैंडल किया जा सकता है और आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं कैन इरोड रिलेशनशिप्स एज बायर सर्च फॉर न्यू सप्लायर। पुराने रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि बायर्स न्यू सप्लायर्स को सर्च कर सकते हैं आसानी से और सिक्योरिटी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं कि इंटरनेट पे आपको पता है जब भी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो नॉर्मली आपके डाटा के ब्रीच होने के, डिस्क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन फ़ायदों के साथ साथ नुकसान भी हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द डिसएडवांटेज ई प्रोक्योरमेंट के फ़ायदे जो है वो ज़्यादा हैं जहाँ पर एक बिज़नेस बायर सप्लायर्स के साथ डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन परचेजिंग कर सकता है। उसके बाद बेटे इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट मार्केट्स हैं। ये दो तरह की मार्केट्स हैं जो कि सप्लायर्स के लिए बिज़नेस बायर्स हो सकते हैं। इनको किस तरीके से डील करना है? इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, प्रिजन्स होते हैं जो कि लोगों को उनकी केयर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब बेटा देखें ये इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स बहुत बड़ी मार्केट्स होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत सी तादाद में हॉस्पिटल्स एक एरिया में मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्रिजन्स होती हैं, जेल होते हैं जहाँ पे आपने लोगों को या हॉस्पिटल्स में आपने पेशेंट्स को क्वालिटी फूड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी बिजनेस बायर्स हो सकती हैं पोटेंशियल सप्लायर्स के लिए।
इनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इनका बजट कम होता है, एंड कैप्टिव ऑडियंस मीन्स कि ये आप मजबूर होते हैं, ऑडियंस मजबूर होते हैं यहाँ से चीज़ परचेज करने में। अब एक हॉस्पिटल है, उसने अपने पेशेंट्स को क्वालिटी फूड जो है वो प्रोवाइड करना है। हॉस्पिटल्स का बजट इतना ज़्यादा तो होता नहीं कि आप एक्सपेंसिव किस्म का क्वालिटी फूड जो है वो अवेल कर सकें। तो नॉर्मली हॉस्पिटल्स ऐसे सप्लायर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें एक मिनिमम रेंज के अंदर लो कॉस्ट पे क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक का फूड प्रोवाइड कर सकें। तो इस मकसद के लिए सप्लायर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स जो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं कि उन्हें पता होता है कि इनकी नीड्स हैं और इन नीड्स को पूरा करने के लिए इन्होंने स्ट्रिक्टली जो है वो एक क्वालिटी किस्म का फूड बाय करना है, और नॉर्मली इनका बजट भी कम होता है। इस वजह से मार्केटर्स जो हैं उन्होंने डिवीजन सेट की हुई हैं, उनकी सेपरेट डिवीजन्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स की डिफरेंट नीड्स एंड करैक्टरिस्टिक्स को पूरा करने की कोशिश करती हैं। कि मसलन स्पेशल डिवीजन्स हैं जिनका काम है इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और उनको कायल करना है कि हम आपको लो कॉस्ट पे क्वालिटी किस्म की प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट मार्केट्स हैं। गवर्नमेंट को भी आपको पता है, गवर्नमेंट आपकी बहुत बड़ी मार्केट है। गवर्नमेंट भी एक बिजनेस बायर्स हैं। गवर्नमेंट को अपने डिफरेंट तरह की नीड्स को पूरा करने के लिए जो है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए होती हैं, और गवर्नमेंट नॉर्मली ऐसे सप्लायर्स को फेवर करती है जो डोमेस्टिक होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल की बजाय नेशनल कंपनीज़ को फेवर किया जाता है। और सप्लायर्स को कहा जाता है कि वो बिड्स अपनी सबमिट कराएं, और जो लोएस्ट बिडर होता है उसको नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट या ठेका दिया जाता है। तो अब गवर्नमेंट मार्केट्स जो हैं इनमें फेडरल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट आ सकती है जो कि गुड्स परचेज करती है, कि रेंट पे लेती है अपने डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने पहले आपके सामने जिक्र किया है कि गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक सप्लायर्स को फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर फेवर करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट केयरफुल तरीके से मॉनिटर करती है कि इसने कौन से सप्लायर को चूज़ करना है, और नॉर्मली जो सप्लायर आपको लोएस्ट बिड ऑफर करता है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है गवर्नमेंट उसको ऑप्ट करती है। अब डिफरेंट तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी गवर्नमेंट के ऊपर अपना असर डालते हैं। तो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं हर एक की अपनी पर्सनालिटी है, अपने इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट बायर भी इस तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और चूंकि गवर्नमेंट की बाइंग में बाकी इर्द गिर्द के आउटसाइड पार्टीज़ भी इंटरेस्टेड होती हैं ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर की मनी को किस तरीके से स्पेंड कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट का ये काम बड़ा केयरफुली मॉनिटर्ड होता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट को बड़ा सोच समझ के अपने सप्लायर्स को सिलेक्ट करना होता है, और गवर्नमेंट जो है वो ऐसी कंपनीज़ को ऑप्ट करती है सप्लायर्स को जिनकी क्रेडिट रेपुटेशन जो है वो अच्छी हो। इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत असर डालते हैं। गवर्नमेंट नॉर्मली ऐसे बायर से ऐसी कंपनी से बाय करती है जो डिप्रेस बिजनेस फर्म्स होती हैं, स्मॉल बिजनेस फर्म्स होती हैं, या नॉर्मली जो फर्म्स रेस, जेंडर या एज डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करती हैं। तो सेलर्स को इन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना चाहिए गवर्नमेंट बिजनेस सीख करने के लिए। सेलर्स या मार्केटर्स को सोचना चाहिए कि अगर ये गवर्नमेंट को अपना बायर बनाना चाहते हैं तो इन्हें ये चीज़ को कंसीडर करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं है। आप गवर्नमेंट के सामने अपनी प्रमोशनल या एडवर्टीजमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट आपकी बायर नहीं बनेगी, बल्कि आपको गवर्नमेंट के फैक्टर्स को कंसीडर करना है कि गवर्नमेंट डिमांड क्या करती है, वो आपसे क्या चाहती है। ना ही आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट करके ये साबित करा सकते हैं कि भाई हम तो बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ ऑफर करें। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्लियर कट बताती है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। तो गवर्नमेंट को एज अ बिजनेस बायर यूनिट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की नीड्स क्या है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, और गवर्नमेंट के बजट के अकॉर्डिंगली आपको गवर्नमेंट को एक कंप्लीट पैकेज सोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। तो ये जो है वो इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट मार्केट्स थी जिनको जो है वो मार्केटर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेटे ये पूरा चैप्टर हमारा जो है वो बिजनेस बायर से रिलेटेड था, नॉर्मल इंडिविजुअल बायर से रिलेटेड नहीं था। बल्कि जो बिजनेस होते हैं इन्होंने भी तो बाइंग करनी होती है, इन्होंने भी रॉ मटेरियल खरीदना होता है, इन्हें भी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से मार्केटर्स जो है वो बिजनेस मार्केट्स को या बिजनेस बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले हमने सारे टॉपिक बिजनेस मार्केट्स के पढ़े, और ये लास्ट में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाए आज वो मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से आप बिजनेसेस को इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर हमने इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट मार्केट्स डिस्कस की कि बिजनेस मार्केट्स के साथ साथ कुछ एक दूसरी तरह की बिजनेस मार्केट्स भी होती हैं जो इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स होती हैं, जिनमें हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स, नर्सिंग होम्स वगैरह आ जाते हैं, ऑर्फनेज होम्स आ जाते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि इनको डेली बेसिस पे फूड, नेसेसरी चीज़ें, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती रहती है। तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। और इसके अलावा गवर्नमेंट को अपनी डिफरेंट तरह की फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट फेडरल लेवल पे भी हो सकती है, लोकल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी
तो इनको अपनी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत रहती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये भी सप्लायर्स के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो नॉर्मली डोमेस्टिक सप्लायर्स को फेवर करती है, और गवर्नमेंट का तरीक़ाकार ये होता है कि ये एडवर्टीजमेंट देती है, और जो सप्लायर्स उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होते हैं वो अपनी कोटेशंस, अपने बिड सबमिट कराते हैं, और नॉर्मली जिस सप्लायर की लोएस्ट बिड होती है गवर्नमेंट उसको जो है वो टेंडर अवार्ड कर देती है, या उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की जो परचेजिंग है उसमें डिफरेंट फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सप्लायर्स को इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करना है अगर वो गवर्नमेंट को अपना बाइंग पर्सन बनाना चाहते हैं या बाइंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया।